और चलिए इस बीच आपको एक और बड़ी जानकारी दे। आगरा से बड़ी खबर है, प्रदूषण का लेवल बढ़ा हुआ है। दिवाली के बाद खतरनाक स्तर पर प्रदूषण का लेवल पहुंचा। प्रदूषण पहुंचा 2 गुने स्तर पर। आगरा में एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात की जाए तो 500 के करीब है, जो कि बेहद खराब की श्रेणी में आता है। तस्वीरें देखिए, विजिबिलिटी बहुत कम हो गई है। दिवाली के बाद से ही ये हालात है। और आतिशबाजी करने के बाद, पटाखे जलाने के बाद वातावरण में जैसे कि जहर घुला हुआ है। लोगों को अब आंखों में दिक्कत हो रही है, सांस लेने की तकलीफ हो रही है। और आज सुबह सुबह ग्रेटर नोएडा में भी स्मॉग की चादर दिखाई दी। दिवाली भले ही बीत गई हो, लेकिन अभी भी स्मॉग कम होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। स्मॉग की वजह से लोगों को भी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरें देखिए, ग्रेटर नोएडा की ये तस्वीरें हैं। इससे पहले हमने आपको आगरा की भी तस्वीर दिखाई और अब ये ग्रेटर नोएडा की आप तस्वीर देख रहे हैं। और दिवाली के बाद आज दूसरा दिन है, लेकिन क्या तस्वीर है वो आप देखिए। आबो हवा बिल्कुल खराब है। एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो ये भी लगभग 400 के पार है। हर जगह पर इस तरीके की स्थिति बनी हुई है और लोगों को अब सेहत से जुड़ी बीमारियां भी हो रही हैं। शैलेश लाइव इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। किस तरीके की तस्वीर शैलेश आप देख रहे हैं, क्योंकि दिवाली बीतने के दूसरे दिन भी स्मॉग की चादर दिखाई दे रही है। देखिए, अगर हम पूरे प्रदेश की बात करें तो निश्चित रूप से आगरा, ग्रेटर नोएडा, अगर हम पश्चिमी क्षेत्र खास तौर से बात करते हैं तो वहाँ पर प्रदूषण का स्तर बहुत ही ज़्यादा देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन अगर हम बात करते हैं पूर्वी क्षेत्र की, हम बात करते हैं राजधानी लखनऊ की, तो यहाँ पर प्रदूषण का जो स्तर है वो मानक से अधिक ज़रूर है, लेकिन पिछले साल से अगर हम तुलना करें तो राहत भी है। अगर हम पिछले साल की बात करते हैं, दीपावली का जो अगला दिन था और जो AQI यानी जो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने एयर क्वालिटी इंडेक्स जारी किया था पिछले साल 2020 में दिवाली के अगले दिन, वो 372 था। जबकि इस बार अगर हम बात करें दीपावली के अगले दिन यानी 5 नवंबर को जो AQI था वो 272 था, यानी माफ़ कीजिएगा 278, यानी पिछले साल से लगभग 94 पॉइंट कम था। इसके बाद आज की अगर बात करते हैं तो प्रदूषण राजधानी लखनऊ में और कम हुआ है और AQI इस समय का जो है वो 239 पर आ चुका है। यानी पूर्वी क्षेत्र की हम बात करें, राजधानी लखनऊ की बात करें तो देखिए एक राहत है। और पीछे मौसम जो है इस समय सुबह के वक्त ज़रूर धुंध देखने को मिली थी, लेकिन इस समय की अगर हम बात करते हैं तो मौसम काफ़ी हद तक क्लियर देखने को मिल रहा है। लेकिन वहीं पश्चिमी जो क्षेत्र है वहाँ पर प्रदूषण का स्तर काफ़ी ज़्यादा है अभी भी, और जिस तरह के आंकड़े लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं वो चिंताजनक बने हुए हैं। और ऐसा लगता है कि जो सख्ती की गई थी, चाहे पटाखों को लेकर के ग्रीन क्रैकर्स का यूज़ किया जाए या बाकी जो गाइडलाइंस दी गई थी, कहीं ना कहीं पश्चिमी यूपी में शायद उस तरह से उनका पालन नहीं हुआ है, लेकिन पूर्वी यूपी में इसका असर देखने को मिला है। लोगों की जागरूकता इसे कहेंगे। लेकिन शैलेश, आपका अनुभव क्या है दिवाली को लेकर? आपका अनुभव क्या है? क्या लखनऊ में सच में पाबंदियों का लोगों ने पाबंदियों को फॉलो किया है? सख्ती दिखाई दी थी क्या? क्योंकि ग्रेटर नोएडा इन तमाम जगहों पर इस तरीके की सख्तियां फेल साबित हुई। बिल्कुल, देखिए लखनऊ में बहुत ज़्यादा बदलाव देखने को मिला है पिछले साल के मुकाबले इस बार, और यहाँ पर जो पटाखों की बात करें उसका इस्तेमाल कम हुआ है। दूसरी चीज़, सिर्फ पटाखों का इस्तेमाल कम नहीं हुआ, जो पटाखे जलाए गए उनमें भी जो ग्रीन क्रैकर्स की यानी हरित पटाखों की जब हम बात करते हैं उनका इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा किया गया है यहाँ पर। दूसरी चीज़, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन वो भी काफ़ी मुस्तैद थे, लेकिन सबसे बड़ी बात देखिए वो हर बार मुस्तैद रहते हैं, कोर्ट के आदेश होते हैं इसलिए, लेकिन सबसे ज़रूरी होती है पब्लिक की अपनी जागरूकता। वो इस बार ज़्यादा देखने को मिली है। पब्लिक खुद ज़्यादा जागरूक हुई है और प्रदूषण से बचने के लिए उन लोगों ने खुद पटाखों के इस्तेमाल पर कह सकते हैं रोक लगाई है, जिसका परिणाम इन आंकड़ों में साफ दिखता है कि किस तरह से 2020 में हम देखते हैं तो AQI 372 होता है दिवाली के अगले दिन, और आज अगर हम देखते हैं या 5 नवंबर इस साल की दिवाली के अगले दिन वो 278 और आज 239, यानी पिछले साल वेरी पुअर, इस बार दिवाली के अगले दिन अगर हम देखते हैं तो पुअर की कैटेगरी, और आज अगर देखते हैं तो ऑरेंज जोन में आ चुका है, यानी मानक से थोड़ा ऊपर। तो पहले से काफ़ी राहत भरी बात यहाँ के लिए कही जा सकती है, और इसमें अहम भूमिका जो है वो है पब्लिक की अपनी, जो खुद जागरूक हुई है और उसने समझा है कि वायु प्रदूषण से आगे कितना नुकसान हो सकता है, जिसके चलते उन्होंने पटाखों के इस्तेमाल को कम किया। और इस बार अगर हम देखें तो बिल्कुल शैलेश, और ये जनता की भी जिम्मेदारी है कि वो इस बात को समझे, वो गंभीरता को समझे, नेचर की गंभीरता को समझे और खुद से
इसके लिए पहल की जाए। हालांकि कई जगहों पर ये स्थिति बहुत ही खराब रही है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे और एक और बड़ी जानकारी आपको दें। दिवाली के बाद प्रदूषित हुई देहरादून की आबोहवा। देहरादून और हरिद्वार में दर्ज हुआ प्रदूषण का खतरनाक स्तर 317 से लेकर 327 पर पहुंचा। देहरादून का एयर क्वालिटी इंडेक्स और पहाड़ों के लिहाज से अगर आप देखें तो ये बहुत ज्यादा हो जाता है। पिछले साल 317 एयर क्वालिटी इंडेक्स था, जो कि इस बार 327 तक पहुंच चुका है। और देवभूमि में भी आबोहवा खराब है। पहाड़ों के लिहाज से अगर आप सोचते हैं, समझते हैं, तो फिर ये और भी ज्यादा हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर आबोहवा काफी साफ होती है। लेकिन काशीपुर में 267 एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज की गई, जबकि हल्द्वानी में 321 है ये, और 317 से लेकर 327 के बीच में कई जगहों पर एयर क्वालिटी इंडेक्स रही।